हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स की सीरीज़ में एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। इससे पुराने वीडियोस के लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको इसके प्रीवियस वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि वाई एन एसी सोलेनॉइड वॉल्व अट्रैक्ट द प्लंजर इवन दो वी इंटरचेंज द टर्मिनल विल द पोल्स चेंजेस। मीन्स अगर कोई एक एसी सोलेनॉइड है जिसमें हम क्या करें कि अगर उसमें टर्मिनल्स को चेंज कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या तब भी ये एक प्लंजर है उसको अट्रैक्ट करेगा? तो हाँ, ये अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि जब एसी जो सप्लाई होती है इसमें क्या होता है, हर हाफ साइकिल में ये चेंज होती है। तो जो पोल्स हैं, ये पोल्स भी क्या होगा, हर हाफ साइकिल में चेंज होंगे। तो आप अगर टर्मिनल्स चेंज कर दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक हाफ साइकिल में एक पोल प्रोड्यूस होगा तो दूसरे हाफ साइकिल में दूसरा पोल प्रोड्यूस होगा। तो ये जो पोलरिटी है, ये जो पोल्स का जो प्रोडक्शन है हर हाफ साइकिल में चेंज होगा। तो इसलिए जो टर्मिनल्स को इंटरचेंज करने का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिस्टम क्या है। सिस्टम क्या है कि जब आपको अगर कोई भी एक काम करना होता है या कोई भी एक टास्क परफॉर्म करना होता है तो वो एक सिंगल कंपोनेंट नहीं कर सकता, आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब कई सारे कंपोनेंट्स, अब दो, अब इसमें यह है कि कई सारे कंपोनेंट्स अगर रखे हैं तो वो एक सिस्टम नहीं है। बहुत सारे कंपोनेंट्स अगर किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में कनेक्टेड हैं, किसके लिए, कि वो एक डिजायर्ड आउटपुट दे पाए, देन दैट इज अ सिस्टम। तो when a number of elements or components are connected in a sequence to perform a specific function, तब वो एक सिस्टम बनेंगे। अगर वैसे ही रखे हैं, कनेक्टेड नहीं है, तब वो सिस्टम नहीं है। दूसरा, कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम क्या है? तो अब देखो, अभी अभी हमने जब सिस्टम की बात की तब मैंने बताया आपको कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर फैशन में कनेक्ट है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में कनेक्ट है। किसके लिए? एक डिजायर्ड आउटपुट लेने के लिए। तो अब आपको अगर किसी सिस्टम का आउटपुट आएगा तो यानी वहाँ पर कुछ ना कुछ इनपुट भी होगा। तो कोई भी जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, एक आउटपुट हुआ और एक इनपुट हुआ, और ये जो दोनों आउटपुट और इनपुट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब किस तरीके से रिलेटेड हैं कि ये जो आउटपुट क्वांटिटी है ये इनपुट क्वांटिटी से कंट्रोल होती है, यानी आपने कितना इनपुट दिया या किस टाइप का इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिल रहा है। तो एक्चुअली अगर हम कहें कि आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट, तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें आउटपुट को इनपुट से कंट्रोल कर रहा हो, देन दैट इज अ कंट्रोल सिस्टम। अगर जो है इस कंट्रोल सिस्टम में जिस क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहे हो दैट इज कंट्रोल्ड वेरिएबल, और जिसके थ्रू कंट्रोल कर रहे हो दैट इज कमांड सिग्नल या फिर एक्साइटेशन। तो यानी अगर हम कहें कि कंट्रोल सिस्टम में कमांड सिग्नल या एक्साइटेशन के थ्रू हम कंट्रोल्ड वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है कि कंट्रोल सिस्टम का। देन कौन कौन से टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं? सबसे पहला हो गया ओपन लूप और क्लोज्ड लूप। हमने क्या किया कि इनपुट के थ्रू आउटपुट को तो कंट्रोल कर लिया, यानी एक्साइटेशन के थ्रू कंट्रोल्ड वेरिएबल को कंट्रोल तो कर लिया, बट अगर कोई फीडबैक प्रेजेंट नहीं है तो वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। अगर फीडबैक प्रेजेंट है यानी क्या हो, आउटपुट क्वांटिटी क्या करें, हम आउटपुट को और इनपुट को कंपेयर करें और उसके अकॉर्डिंग एरर सिग्नल या फिर करेक्शन सिग्नल जनरेट करें, देन दैट वो होगा क्लोज्ड लूप सिस्टम। अगर कोई फीडबैक प्रेजेंट नहीं है तो वो होगा ओपन लूप सिस्टम। तो ये मेन डिफरेंस हुआ, या मेन टाइप हुए कंट्रोल सिस्टम के, ओपन लूप एंड क्लोज्ड लूप सिस्टम। तो पॉजिटिव फीडबैक का क्या इफेक्ट होता है इसमें, जो कंट्रोल सिस्टम में? तो इसका जो इफेक्ट है ये क्या करता है, इंक्रीजेस द एरर सिग्नल। तो यानी जब आप पॉजिटिव फीडबैक, जब अभी हमने फीडबैक की बात की तो दो तरीके का फीडबैक होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक निगेटिव फीडबैक। तो जो पॉजिटिव फीडबैक है उसका क्या इम्पैक्ट है कि वो एरर सिग्नल को बढ़ाता है। जब वो एरर सिग्नल को इंक्रीज करेगा तो सिस्टम क्या होगा,
इनस्टेबल। इसको हम इसको कभी कभी जब कहाँ यूज़ करते हैं, इन माइनर लूप कंट्रोल सिस्टम। किस पर्पज़ से? जो कुछ सिग्नल्स हैं उनको हम एम्पलीफाई करने के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम नेगेटिव फीडबैक क्यों प्रेफर करते हैं? जब पॉजिटिव क्या करता है, एरर सिग्नल को बढ़ाता है, सिस्टम को अनस्टेबल करता है। जो नेगेटिव फीडबैक है ये सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। स्टेबिलिटी क्या है, इसके बारे में हम आने वाले टाइम में किसी वीडियो में बात करेंगे, जब मैं कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ तब। देन लैचिंग करंट। ये लैचिंग करंट, अब आप यहाँ पे लैचिंग करंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैचिंग करंट ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है और थायरिस्टर से रिलेट करता है। थायरिस्टर से अब था, मैंने यहाँ पे आपको एक हिंट दिया है कि ये रिलेटेड कर रहा है टर्न ऑन से। तो आपको पता है कि थायरिस्टर में जो फॉरवर्ड जो है ना, 3 मोड होते हैं। एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, एक रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और एक फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। तो जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है इसमें तो क्या होगा, रिवर्स बाइस होगा। जो जंक्शन J1 J2 J3 हैं वो क्या होता है, ये रिवर्स बाइस हो जाएंगे इस तरीके से। ये P N P N। अब अगर मान लीजिए इस पॉजिटिव P को हम प्लस से कनेक्ट करते हैं और N को माइनस से कनेक्ट करते हैं तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड बाइस्ड है। तो फॉरवर्ड बाइस में, बट इस टाइम पे ये जंक्शन हो गया आपका J1, ये जंक्शन है J2 और ये जंक्शन है J3। जब J1 J2 J3 है तो J1 और J3 तो फॉरवर्ड बाइस है, बट J2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जंक्शन J2 पर डिप्लेशन लेयर, पहले क्या होगा, डिप्लेशन लेयर है तो J2 क्या कर रहा है ना, यहाँ पे कंडक्शन को ब्लॉक कर रहा है, कंडक्शन नहीं होने दे रहा इस लेयर के थ्रू। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, किसी वजह से आप यहाँ पे जो है ना, चाहे तो आपने पोटेंशियल बढ़ाया या यहाँ पे गेट सिग्नल से आपने कुछ गेट पल्स प्रोवाइड की, उसकी वजह से ये चेंज हुआ। ये जंक्शन J2 पर जो डिप्लेशन लेयर बन रही थी वो ब्रेक हुई। जब ये ब्रेक हुई तो क्या होगा, कंडक्शन स्टार्ट हो गया। कंडक्शन स्टार्ट हुआ कौन सा, यहाँ जब कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर फ्लो होगा एनोड करंट। और ये जो एनोड करंट है, तो एक्चुअली जो लैचिंग करंट है ये वो एनोड करंट है कि जब हमने यहाँ पे क्या हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जंक्शन J2 की डिप्लेशन लेयर ब्लॉक होने से एनोड करंट का कंडक्शन स्टार्ट हुआ। तो वो मिनिमम एनोड करंट जितना अगर फ्लो होने लगे तो दोबारा J2 पर जो डिप्लेशन लेयर है वो फॉर्म ना हो, या जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ना जाए, तो दैट करंट विल बी लैचिंग करंट। अब इसके बाद इसी तो यानी ये लैचिंग करंट हमारा टर्न ऑन से रिलेटेड है। तीसरा जो दूसरा जो करंट है वो है होल्डिंग करंट। अगर होल्डिंग करंट की बात करें तो गेट पल्स हमने बंद कर दिया, गेट पल्स को रिमूव कर दिया और जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। अब एनोड करंट की वैल्यू डिक्रीज होती गई, डिक्रीज होती गई, तो वो मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट कि जिसके बाद अगर उससे और ज़्यादा कम होती है एनोड करंट की वैल्यू तो जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला जाए। अब अगर हम होल्ड तो जो लैचिंग करंट है वो टर्न ऑन से रिलेटेड हुआ और होल्डिंग करंट हुआ टर्न ऑफ से रिलेटेड। यानी अगर एनोड करंट की वैल्यू होल्डिंग करंट से कम हो गई तो थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम
कंपेयर करें हमेशा, एक अगला क्वेश्चन फिर यही आता है कि होल्डिंग करंट ज़्यादा होता है या फिर लैचिंग करंट, तो होल्डिंग करंट के वैल्यू हमेशा कम होती है लैचिंग करंट से, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वाई थायरिस्टर इज कंसिडर्ड एज चार्ज कंट्रोल्ड डिवाइस। अब अभी मैंने आपको होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट के बारे में जब बताया तो बताया कि वो जो डिप्लेशन लेयर है एट जंक्शन J2 उसको आप ब्रेक कर सकते हो। कई सारे मेथड्स हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रिगरिंग मेथड्स ऑफ थायरिस्टर। तो आप वो ट्रिगरिंग मेथड में जब आप गेट पल्स देते हो तो क्या होता है कि गेट पल्स में वहाँ पर गेट टर्मिनल पर एक तरीके से आपने चार्ज दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, बाई कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ चार्ज वी कैन कंट्रोल द टर्न ऑन टाइम ऑफ थायरिस्टर। गेट पल्स हमने कितने ड्यूरेशन को दिया है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि जंक्शन J2 कितनी जल्दी ब्रेक हो रहा है। तो इसलिए थायरिस्टर को हम बोलते हैं चार्ज कंट्रोल डिवाइस। कौन कौन से लॉसेस होते हैं, तो इसमें जो मेन लॉसेस हैं, मेन लॉसेस हो गए फॉरवर्ड कंडक्शन लॉसेस। जब कंडक्शन होगा, कंडक्शन में जो भी लॉसेस हैं वो फॉरवर्ड कंडक्शन लॉसेस। लीकेज भी होगा तो लीकेज करंट की वजह से लीकेज लॉसेस हो गए। गेट ट्रिगरिंग लॉसेस और स्विचिंग लॉसेस। स्विचिंग लॉसेस जो टर्न ऑन टर्न ऑफ से रिलेट करते हैं। तो ये आज के वीडियो में हमने ये क्वेश्चंस पढ़े, 10 क्वेश्चंस जो इंटरव्यू से रिलेटेड हैं। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए आपको पता है सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलें, तभी आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।